अस्सलामुअलैकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपसे बातें करने आई हूँ अशरफ और अतीक अहमद के बारे में, जिसका इनकाउंटर हो गया, आप सबको खबर ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अतीक अहमद का पक्ष ले रही हूँ। अतीक अहमद के बारे में तो सब जानते हैं कि अतीक अहमद एक माफिया था और पता नहीं कितने माओं का गोद भी उजाड़ा होगा, कितने के आंसू गिरे होंगे, कितने के घर उजड़े होंगे। ऐसा तो होता ही, माफिया लोग तो ऐसा करते ही हैं, ये आप सब जानते हैं। और जो जैसा रहता है उसकी वैसा ही मौत होती है। अतीक अहमद की भी वैसा ही मौत हुई है, लेकिन असद को नहीं मारना चाहिए था। ये मैं कह रही हूँ इसलिए कि वो उसकी उम्र अभी नहीं ज़्यादा हुई थी, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है। तो अतीक अहमद का जो इनकाउंटर हो गया, तो वो जैसा था वैसे ही उसका इनकाउंटर हो गया, उसे मार दिया गया। लेकिन देश के लिए सही नहीं है कहीं ना कहीं। और जब डायरेक्ट जब उसका उस अतीक अहमद का और अशरफ का इनकाउंटर किया गया ना, तो सब लोग देखे तो जाहिर सी बात है उस वक्त देखेंगे तो सबके खून में ज्वाला आएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे आदमी को समझ में आता है, इंसानों को, हम इंसानों को, कि हाँ इसने भी ऐसा किया था बहुत सारे लोगों के साथ, तो जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मरना तो सबको, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, सबको मरना। अब देखना यह है कि किसकी मौत कैसे होती है। ऐसा नहीं कि अतीक अहमद मर गया तो जो मारने वाला वो जिंदा रह जाएगा। जो तीनों लड़के ने मारा है ना, वो तीनों लड़के को भी किसी न किसी ने वही लोग मरवाएंगे जो उसको मारने के लिए बोले होंगे। समझ में नहीं आता ये नौजवान किस तरफ जा रहे हैं। ये नौजवान को समझना चाहिए। इतनी सारी फिल्में भी निकलते हैं और उसे बहकाते भी हैं कि मार दो, और जाकर मार भी देते, फिर उसको जो बहकाते हैं वही मार देते हैं। और जो बहकाने वाला इंसान होता है वो भी एक न एक दिन मरा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि वो जिंदा रहने के लिए आया है। वो ऐसा नहीं है कि कोई अल्लाह ताला है, भगवान है, खुदा है, कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। मरना तो हम सबको है। फिर इस तरफ मैं आती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अतीक अहमद के बारे में कि शहीद हुआ, शहीदी मौत हुई। ये मुझे नहीं खबर अतीक अहमद शहीद हुआ है या उसके गुनाहों की सज़ा। मुझे नहीं लगता है कि अतीक अहमद को के गुनाहों की सज़ा अतीक अहमद को या अशरफ को मिला है। मुझे लग रहा है कि उसके गुनाहों की सज़ा बहुत कम है, थोड़ी है। उसे गुनाह की सज़ा नहीं मिली है। उसे तो कोई अपनी मफाद के लिए मारा है। उसकी गुनाह की सज़ा इतनी छोटी नहीं हो सकती थी। उसकी गुनाह की सज़ा इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। उसे कुछ ही साल तकलीफ़ मिले थे, बस कुछ महीने, कुछ साल, बहुत दिनों से शायद जेल में थे। ये जेल में था अतीक अहमद। मैं वीडियो नहीं देख रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये माफिया है, इसलिए मैं इसकी वीडियो देखा नहीं करती थी मैं, लेकिन ये देखती थी कि हाँ कि ये जेल में है। फिर उसके बाद जब एक बार असद का मामला आया ना, तो मैं फिर देखने पर मजबूर हो गई। मुझे अफसोस हुआ था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अतीक अहमद शहीद हुआ है, इसी तो मैं भी सोचती हूँ कभी कभी कि इतने सारे लोग कह रहे हैं, अगर ये वाकई में शहीदी मौत होगी और वाकई में दुनिया में इसको गुनाह धुल गया होगा, तो उसने कौन सा इतना अच्छा काम किया जो उसे ज़्यादा तकलीफ़ न मिली। इतने सारे लोगों को वो मारा होगा, इतने सारे लोगों के ज़मीन को हड़पा होगा, सब कुछ किया होगा। उसके घर के बच्चे बूढ़े सब दर बदर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अतीक अहमद ने कितना झेला, ज़्यादा नहीं झेला। अभी तो उसका एक बेटा ही को मारा गया था और उसके बाद आज या 2 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। तो वो तकलीफ़, जो ही पल भर की जो तकलीफ़ थी उसकी, वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन था। तो उसके गुनाह की सज़ा उसे नहीं मिली। अगर शायद उसे कुदरती मौत दिया जाता, कुदरती मौत मरता, तो शायद इससे ज़्यादा तकलीफ़ होती। उसके तो सारे गुनाह, मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं, बहुत सारे लोगों के हिसाब से मैं सोचती हूँ शायद उसके से सारे गुनाह दुनिया ही में माफ़ हो गए। अगर वाकई में वो जन्नत में चला गया, सोचने वाली बात है कि दुनिया में भी राज किया, जितना दिन जिंदा था, आखिरी वक्त में उसकी मौत थी। इस हिसाब से मौत तो मर नहीं सकती, मर गया। खैर, मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा। मैं जो सोच रही हूँ, लोगों की ज़ुबानें देख रही हैं, यूट्यूब पे सब बातें कर रहे हैं, यूट्यूब पे आकर के और मीडिया में, तो मैं ये सुन रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि लोग इनको इस नज़रिए से भी देख रहे हैं, बुरे नज़रिए से कम देख रहे हैं। इनके जो है हिंदू भी बहुत सारे लोग हैं, हिंदू भाई बहन, वो पार्ट लड़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनसे तकलीफ़ हुई है, तो वो लोग इनका पार्ट नहीं लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो क्योंकि माफिया है, माफिया का तो मैं भी पार्ट नहीं लड़ती हूँ, लेकिन उसके बच्चे के लिए बोलूँगी, उसकी बीवी के लिए भी बोलूँगी, उसकी बीवी को भी माफ़ कर दिया जाए। औरत कमज़ोर होती है और कहीं ना कहीं शौहर जब ऐसा रहता है तो वो नहीं संभाल पाती है। तो मैं यही कह रही थी, एक बात मेरे समझ में और आई है कि इस
मौत से, इन दोनों भाइयों के इनकाउंटर से दुनिया में, पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है। इस मैसेज से एक सवाल ये भी जाता है, एक मैसेज ये भी जाता है, हर नौजवान लड़के जो कच्चे उम्र के लड़के वो जो उभर रहे हैं, उन सब के दिलों पर भी इसका असर पड़ेगा। या तो बुरा असर भी पड़ेगा और अच्छा असर भी पड़ेगा। अच्छा असर ये पड़ेगा कि बोलते हैं कि बुरा रास्ता चुनो, बुरा रास्ता चुनो, बुरे रास्ते में फ़ायदा। देखो तो माफिया लोग कैसे हैं, अच्छा बन के क्या फ़ायदा, लोग ऐसे ही कहते हैं। लेकिन देखिए, ये अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई जो रास्ता चुने वो कहाँ तक लेकर के चला आया। उसकी बीवी भी परेशान, बच्चे भी परेशान, घर के लोग परेशान और उनके रिश्तेदार भी परेशान, सब के सब परेशान हैं। आप खुद सोचिए, यही वो रास्ता है जिसे आसमां तक ले जाते हैं, यही वो रास्ता है जिसके लिए लोग कहते हैं कि शरीफ बन कर के जिएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, और हम माफिया बने या मतलब गलत काम करें, हराम का काम करें, गलत काम करें और गुंडे मवाली बने, जो गलत काम के बारे में होता है वो करेंगे तो हम बहुत नाम कमाएंगे, बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, हमारी शान होगी। क्या शान रह गई, कहाँ चले जाएंगे शान? कुछ सालों के बाद उनके बच्चों का, उन लोगों का क्या रहेगा भविष्य? आप समझ सकते हैं ना। सच्चाई और सीधा रास्ता हमेशा सही पर ही जाता है। मौत तो सीधे लोग को भी आनी है, लेकिन देखना पड़ता है कि किसकी मौत कैसी है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज आता है नौजवानों के लिए कि नौजवान इससे सबक सीखे, और छोटे बच्चे भी जो उभर रहे हैं उन लोग सबको इनसे सबक लेना चाहिए कि हम माफिया बनेंगे, बदमाश बनेंगे तो हमारा भी अंजाम गलत ही होगा, चाहे इस तरह से चाहे जिस तरह से भी हो। जो मारा है तीनों वो भी नहीं बचेगा, उसे भी मार देंगे। और मारेंगे कौन? मेरे ख्याल से वही मार देंगे जिसने भेजा है इसको मारने के लिए। ये तो मुमकिन ही नहीं कि ये तीनों नौजवान जो है जो अपनी मर्जी से मारे होंगे अतीक अहमद को, अशरफ को, ये तो मुमकिन ही नहीं। और इससे ऊपर वाले जो हैं तो वो भी नहीं बचेंगे, वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। अब ये देखना है ये कि किसको कौन कैसे मारता है, ये भी देखना। और मैं उन नौजवानों से कहती हूँ और जो बुरे ख्यालात रखते हैं कि अच्छाई बन के कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं यही कहती हूँ कि आप देखते रहिए आप, और सच्चाई वाले रास्ते पे आप चलते रहिए, आप देखते रहिए ये तीनों लड़के का क्या होता है, उसके ऊपर वाले ने जो मारा होगा उसका क्या होता है। अंजाम सबके बुरे होंगे, बुरे लोग बुराई के हिसाब से मरेंगे और अच्छे लोगों का मौत उन्हें भी आती है, उन्हें भी लोग मार देते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार, उनके परिवार, उनके सब लोग ऐसे दरबदर नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आता है तो उसमें भी होता है, ऐसा नहीं मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। फिर भी एक सुकून होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। तो मैं उस तरफ अभी नहीं जा रही हूँ, मैं इस तरफ जा रही हूँ। आप सबको समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कमज़ोर बनो, मैं कमज़ोर नहीं कर रही हूँ आप लोगों को। सच्चाई के रास्ते में बहुत मजबूती है, आप सीधा रास्ता पकड़िए और नेक रास्ता पकड़िए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा रास्ता पकड़े थे, क्या कमज़ोर थे? कमज़ोर नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने सारे लोगों ने साजिश रचे कि कत्ल कर देते हैं, शहीद करने के लिए, कत्ल करने के लिए, लेकिन हमारे अल्लाह तबारक ताला ने बचाए नहीं, बचाए उनसे दुनिया में उनसे इस्लाम फैलाना था। जिसका काम दुनिया में होगा ना अच्छाई के लिए, अल्लाह ताला उस शख्स को हर मोड़ पे बचाएगा। तो अल्लाह तबारक ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाए ना। अब बोलिए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर फ़िरौन जो है सो मुसल्लत था। फ़िरौन इतना बड़ा जालिम था, उस फ़िरौन के डर की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम राताराती घर से निकल रहे थे। आप बताइए, जो घर से निकल रहे थे, भाग रहे थे ये शहर छोड़ करके, उसके जुल्म की वजह से। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो थी ना, उनके भी ईमान मजबूत थे, ऐसा नहीं कि अल्लाह पे ईमान था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला को जाहिर करना था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो निकल रहे हैं यहाँ से, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, और मूसा अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं। फ़िरौन को जाहिर करना था, फ़िरौन को जाहिर हो गया।
اب جو فرعون بھی ایک دم چوکنا ہو گیا کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. فرعون پیچھے پیچھے دوڑ لگایا کہ ہم جاتے ہیں ان لوگ کو پکڑ لینے کے لیے. یہ تو ظالم تھا یہ فرعون. تو یہ بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو پتہ لگ گئی. تو وہ بولے کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی ہم کو نہیں چھوڑے. ان کے دل میں یہ نہیں تھا لیکن بولے کہ ہم نہیں چھوڑے اور اسے ظاہر کر دیے اب تو ہم سب ختم ہو جائیں گے, اب ہم لوگ مر جائیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا بولے کہ دیکھو اپنے قوم کو, اللہ کے بھید کو کوئی نہیں جانتا ہے. اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی صحیح سب کچھ ٹھیک کرے, وہ اپنے حساب سے سمجھائے, ہمیں بولنے میں فرق پڑ رہا ہے. تو اب دیکھیے جب وہ تو گھبرا گئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے لیے راستہ کھول دیے کہ موسیٰ علیہ السلام جائے, پانی سے راستہ کھول دیے. اور اس کے لیے فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ پانی کو بھی کھڑا کر دیا تھا, ایک دم پانی کھڑا کر دیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو. اس وقت فرعون کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت ایمان بولے نہیں. فرعون اب وقت ختم ہو چکا ہے اور اس تھوڑے سے پانی میں جہاں سے اس پانی سے نکل گئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام, اور یہ لوگ غرق ہو گئے, اسی میں مر گئے فرعون کے ماننے والے لوگ. اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ آپ سیدھے راستے پکڑو گے, اللہ پہ اعتبار کرو گے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ بچائے گا جب تک کہ آپ کی عمر ہے. جب آپ کی زندگی آخری وقت رہے گا تو وہ تو آپ کو جانا ہی ہے, چاہے جس حساب سے آپ کا دنیا میں کام ہے تو آپ کو بچائے گا. اور آپ کے نام بھی بہت زیادہ دن چلیں گے. ایسا نہیں کہ غلط راستہ چن لیں گے تو آپ آسمان کو چھوئیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایک بات اور میں کہوں گی کہ اگر آپ کے نصیب میں, آپ کے تقدیر میں اللہ تبارک تعالیٰ, خدا یا آپ بھگوان کہتے ہو, وہ اگر لکھ دیا ہے کہ آپ کو آسمان چھونا ہے تو آپ آسمان چھوؤ گے چاہے جس حساب سے بھی ہو. لیکن اگر آپ غلط قدم اٹھاؤ گے, غلط طرف جاؤ گے تو غلط ہی حساب سے آسمان چھوؤ گے. اگر آپ صحیح طرف جاؤ گے تو صحیح حساب سے ہی آسمان چھوؤ گے. آپ کو روشنی ملے گی, لیکن یہ دیکھنا ہے کون سی روشنی آپ کالا ہے آپ کے لیے اور کون سی روشنی میں روشن کو چن رہے ہو. آپ کالے روشنی بھی چن سکتے ہو اور روشنی بھی چن سکتے ہو. آپ یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کے تقدیر میں لکھا ہے آپ کو اونچائی پہ جانے کا, لیکن آپ چن رہے ہو کون راستہ, یہ سب آپ کو سوچنا پڑے گا. میں نے عتیق احمد اور اشرف کی انکاؤنٹر سے میں نے یہ سبق لیا ہے کہ اچھائی ہمیشہ اچھائی ہوتا ہے, جو جیسا ہوتا اس کی اسی طرح سے موت ہوتی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ عتیق احمد ایسا تھا, اسی لیے عتیق احمد اور اشرف کی ایسے موت ہوئی, اور اگر اسے شہیدی موت ملی ہے تو یہ مجھے نہیں خبر. آخر اس نے کون سی اچھا کام کیا, اسے کوئی بھی زیادہ تکلیف نہیں ملی ہے. عتیق احمد کو اسلامی حساب سے زیادہ تکلیف نہیں ملی عتیق احمد کو. عتیق احمد نے جتنے جرم کیے ہوں گے نا, اسے کوئی تکلیف نہیں ملی ہے. اسے تو انکاؤنٹر کر دیا گیا, اس کو مار دیا گیا, مر گیا وہ, اور اس کے سارے گناہ جو ہے جو مار دیے ہوں گے اس کے اوپر جائیں گے یا کیا ہے یہ مجھے نہیں اتنا خبر. لیکن اگر شہید ہوا ہوگا تو سوچنے والی بات ہے. خیر, میں عتیق احمد کے بارے میں ادھر کری, لیکن آپ اچھائی راستہ پکڑیے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بہت لمبی ویڈیو ہو رہی ہے, پھر اگلی ویڈیو کے لیے باقی رکھتے ہیں. اللہ حافظ, آپ سب خوش رہیں, آمین. میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور میری ویڈیو شیئر بھی ضرور کیجئے اور مجھے موقع دیجئے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے.